तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं लकी चौधरी, सीधे NEM न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए NEM न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद करीम कादरी, नगर पंचायत ढकिया, ज़िला मुरादाबाद, यूपी से। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम डॉक्टर इकरार रज़ा भारती, संयोजक मुरादाबाद मंडल इत्तेहाद नेशन मंच। मेरी बाई जानी तशरीफ़ रखते हैं इज़्ज़त माब हाजी जुल्फ़िकार उर्फ भुट्टो जी। आप हज़रात को रमज़ान मुबारक की तमाम ही देशवासियों को, बिलखुसूस मुसलमानों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस माह नूर के सदक़े करोना महामारी को, इस वबा को, सारी इंसानियत को या अल्लाह इससे महफूज करना। बिलखुसूस जितने हमारे बुज़ुर्ग और देशवासी इसका शिकार है, मौला ताला उन्हें शिफा अता फरमाए और सारी दुनिया से इस महामारी का खात्मा फरमाए। अब जैसा कि आपको मालूम है कि नेशनल इत्तेहाद मंच की ये टीम बैठी हुई है। हम नेशनल इत्तेहाद मंच के बैनर तले देशवासियों को, खुसूसन मुसलमानों को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि लगातार नेशनल इत्तेहाद मंच की टीम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें कर रही है। ये काम मुसलसल 8 बरस से हो रहा है और देखने में आ रहा है कि जो जेन्युइन मुस्लिम हैं, ईमान वाले लोग हैं और जो चाहते हैं कि इस तरह का काम हो कि एज ए मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और इत्तेहाद मंच से जुड़ भी रहे हैं। ऐसे में अब मैं आपको थोड़ा सा इत्तेहाद के ताल्लुक़ से कुरान और हदीस क्या कहते हैं वो बताना चाहता हूँ। कुरान में 50 आयतें ऐसी हैं जो इत्तेहाद का पैगाम देती हैं और इत्तेहाद से जोड़ती हैं। सबसे पहले मैं सूरह आल इमरान की आयत को बोल कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है, इस वजह से हम इशारों में बात भी करेंगे और थोड़ी बात में ज़्यादा बात हो जाए हम इस तरह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और परागंदा ना बनो। वला तफर्रकू, और आपस में इख्तिलाफ और इख्तिलाफ ना करो। इससे, इस आयत से ये बात समझ में आती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऑर्डर दिया, हुक्म दिया कि इत्तेहाद करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। सारे के सारे मुसलमान उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो ये वाजिब हो गया इत्तेहाद करना, अल्लाह का हुक्म वाजिब के दर्जे में है यहाँ पर। वो फरमाया वला तफर्रकू, और आपस में टुकड़े टुकड़े ना हो जाओ। अगर तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे तो फिर तुम्हारी कदर कोई नहीं होगी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि जिस तरह
یہ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، چرواہا اس کو چرواتا ہے، تو بکریوں کے ریوڑ میں سے جو بکری جدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ اکیلی ہو جاتی ہے اور بھیڑیا آسانی کے ساتھ اسے شکار کر لیتا ہے، اسے اچک لے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اتحاد ہم نے پارا پارا کر دیا، تو جو بھی طاغوتی نمسکار، ایک بار پھر میں سواگت کرتا ہوں جتن چودھری NEM نیوز ٹی وی دلی سے اپنے سبھی درشکوں کا۔ اور آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیشنل اتحاد منچ کے ڈاکٹر اقرار رضا بھارتیہ اور جناب کلیم قادری صاحب۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ باتیں ان دونوں شخصیت نے ہمارے بیچ آج ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہا ہے ڈاکٹر اقرار رضا بھارتیہ اور جناب کلیم قادری صاحب نے۔ آئیے سنتے ہیں نیشنل اتحاد منچ کے کلیم قادری صاحب اور اقرار رضا بھارتیہ۔ آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اس کلپ کو NEM نیوز ٹی وی کے مادھیم سے۔ تو بہت ہی سندر بات کہی ڈاکٹر اقرار رضا بھارتیہ اور کلیم قادری صاحب نے، خاص طور سے ایکتا کے سمبند میں، نیشنل ایکتا کے سمبند میں یا مسلم لیڈران کے سمبند میں، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ سبھی مسلم لیڈران کو جلد سے جلد نیشنل ایکتا منچ کے مادھیم سے ایک ہی منچ پہ جانا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ نیشنل ایکتا منچ کے ہاتھوں کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اور جتنے بھی مسلم لیڈران ہیں سبھی کو ایکتا کا سندیش دینا چاہیے۔ تو میں جتن چودھری ایک بار پھر سواگت کریں گے ہم اپنے سبھی درشکوں کا سیدھے NEM نیوز ٹی وی نئی دلی کے مادھیم سے۔ دھنیہ واد۔ تو بہت ہی سندر بات کہی ڈاکٹر اقرار رضا بھارتیہ اور کلیم قادری صاحب نے، خاص طور سے ایکتا کے سمبند میں، نیشنل ایکتا کے سمبند میں یا مسلم لیڈران کے سمبند میں، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ سبھی مسلم لیڈران کو جلد سے جلد نیشنل ایکتا منچ کے مادھیم سے ایک ہی منچ پہ جانا چاہیے اور مضبوطی کے ساتھ نیشنل ایکتا منچ کے ہاتھوں کو اور زیادہ مضبوط کرنا چاہیے اور جتنے بھی مسلم لیڈران ہیں سبھی کو ایکتا کا سندیش دینا چاہیے۔ تو میں جتن چودھری ایک بار پھر سواگت کریں گے ہم اپنے سبھی درشکوں کا سیدھے NEM نیوز ٹی وی نئی دلی کے مادھیم سے۔ دھنیہ واد۔ طاقتیں ہیں انہیں ہمیں برباد کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی، وہ ہمیں فوراً تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور جب اگر ہم جماعت سے جڑے رہیں گے، ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے، تو ہماری طاقت اکٹھا رہے گی اور ہم پر جلدی کوئی حملہ آور نہ ہو سکے گا۔ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے اتحاد کی برکتیں، اتحاد کی اہمیت اور اتحاد کا کیا فائدہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اب بات جو اصل کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اتحاد منچ بھی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوششیں مسلسل 8 سال سے کر رہا ہے۔ سب سے پہلے مسلم پارٹیوں کے لیڈروں کو متحد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اتحاد منچ، کیونکہ مسلم لیڈرشپ اگر ایک ہو جائے گی تو ہماری قوم بھی ایک ہو جائے گی۔ ہماری مسلم لیڈرشپ افسوس کی بات یہ ہے کہ بکھری ہوئی ہے، اس کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل 8 سال سے محترم لوکھنڈ والا اور محترم اسماعیل باٹلی والا یہ کوششیں کر رہے ہیں، مسلسل آوازیں اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز پر ہم بھی لبیک کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اویسی صاحب کو بھی خط لکھا، اویسی صاحب کے در پہ گئے، لیکن محترم اسد الدین اویسی صاحب نے ان کا لیٹر ان کے منہ پر دے مار دیا، جیسا کہ محترم اسماعیل باٹلی والا نے ہم سے بتایا۔ تو یہ کتنی گھٹیا حرکت ہے۔ اسماعیل باٹلی والا صاحب تو گئے تھے اللہ رسول کا پیغام لے کر کے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اتحاد کریے، مسلمان بکھرا ہوا ہے اسے ایک چھتری کے نیچے جمع کیجیے۔ جب تک اگر ہم جمع نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارے حالات نہیں بدلتے ہیں۔ اس لیے ہم محترم اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے بڑے قائد ہیں، آپ کی آواز پورے ہندوستان میں سنی جاتی ہے اور آپ کی آواز کو مان و سمان دیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہی مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کا
मैसेज नहीं देंगे, आप एक प्लेटफॉर्म के नीचे मुसलमानों को जमा नहीं करेंगे, तो आप भी कितने बड़े लीडर क्यों ना हो, कितने बड़े कायद क्यों ना हो, कितने बड़े नेता क्यों ना हो, आपकी आवाज़ बिल्कुल बेमाना होकर रह जाएगी और मुसलमान बेकदर होकर के रह जाएंगे। जब अल्लाह पाक ने आपको ये मनसब, ये ओहदा, ये मकाम अता फरमाया है कि आपकी आवाज़ को तवज्जो के साथ, फिक्र के साथ, गौर के साथ सुना जाता है और एक असर लिया जाता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि मोहतरम इस्माइल बाटली वाला की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपको इत्तिहाद नेशनल मंच के साथ जुड़ जाना चाहिए। और आप अगर इस नेशनल इत्तिहाद मंच से जुड़ गए तो हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पूरे भारत का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएगा। बेशक। तो मेरी गुजारिश है मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि अब देर ना करें, वो जल्दी से इत्तिहाद मंच में शामिल होने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं। हम अल्लाह रसूल के हुक्म के मुताबिक मुसलमानों को मुत्तहिद करके तरक्की की राहों पर गामजन करना चाहते हैं, उन्हें बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, और हमारी बुलंदी और हमारी तरक्की उसी सूरत में मुमकिन है जब तक हम इत्तिहाद ना कर लेते हैं। अगर हम इत्तिहाद कर लेंगे तो हमारी तरक्की और बुलंदी इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। तो अब मैं अपनी गुफ्तगू को बस जो निचोड़ है इस शेर के साथ बयान कर रहा हूँ अल्लामा इकबाल के। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, मौज दरिया में है बैरून दरिया कुछ नहीं। यानी कि मौज जो है वो दरिया में होती है, पर अगर समंदर की जो लहरें हैं अंदर मौज जब उनकी बनती है मौजें, तो बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज को वो डुबो देती है। लेकिन वही मौजें अगर दरिया से, समंदर से बाहर आ जाए तो एक एक करके बिखर जाती हैं, फिर उनका मकाम कुछ रहता नहीं है। इसीलिए जो मौजें हैं वो समंदर में ही ताकतवर होती हैं, और जब समंदर से बाहर किनारे पर आ जाती हैं, रोड पर आ जाती हैं, तो उनकी हैसियत कुछ नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जब हम एक प्लेटफॉर्म पर रहेंगे तो हमारी हैसियत होगी, हमारी हिस्सेदारी होगी इस देश में भी। और अगर हम बटे रहे, टुकड़े टुकड़ों में रहे, तो फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। जिस तरह हम 70 साल से फुटबॉल बनते आ रहे हैं, उसी तरह हम फुटबॉल बनते रहेंगे। हमारी कोई कदर और कोई मकाम नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने तो मुसलमानों से वादा किया है कि तुम ही अगर ईमान वाले हो और मुत्तहिद हो तो तुम ही गालिब आओगे और इस ज़मीन पर तुम ही हुकूमत करोगे। हमने इस उसूल को छोड़ दिया तो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। फिर मैं यूपी के डॉक्टर अयूब अंसारी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर अयूब अंसारी साहब, आपसे भी कई बार रिक्वेस्ट की जा चुकी है, आप भी जल्दी से जल्द इत्तिहाद नेशनल मंच से जुड़िए। ये इत्तिहाद नेशनल मंच सिर्फ अपना नहीं है, ये पूरी कौम का है, पूरी कौम का है। ये पूरी कौम को साथ ले जाने की कोशिशें कर रहा है, पूरी कौम को तरक्की की मंजिलों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मोहतरम अयूब साहब, आप भी नेशनल इत्तिहाद मंच में लब्बैक कहते हुए हाजिर होइए और हम आपका खैर मक़दम करते हैं। आप अपनी सियासी लीडरशिप जिस तरह करते हैं उसी तरह करते रहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आप आकर के अपनी जो क़यादत है, कायदाना सलाहियतें हैं, वो इसमें गुम कर दें, नहीं, बल्कि आपकी जो कायदाना सलाहियत हैं नेशनल इत्तिहाद मंच के ज़रिए और उभरेंगी। अवैसी साहब, आपकी जो कायदाना सलाहियतें हैं और उभरेंगी। इत्तिहाद के साथ जो बरकतें मिलती हैं वो अंदाज़ा आप कीजिए, उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। वो बरकतें आपको और बुलंदियों पर ले जाएंगी। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने दोनों ही, चूँकि हमारे हिंदुस्तान में बड़े लीडर गिने जाते हैं मुसलमानों के, तो मेरी अपील इन दोनों से है खासकर कि ये दोनों मुत्तहिद हों और नेशनल इत्तिहाद मंच के साथ आएँ, इसका सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अगर आप दोनों साथ आए तो मुसलमान, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, उसकी तकदीर फिर से इंशाअल्लाह बदलती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।